हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने व्यू रखना चाहता हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो उत्तराखंड सहायक लेखाकार का पेपर हुआ था 12 से 14 के बीच में, और ये पेपर होने से पहले ही ये पेपर विवादों में था। और विवादों में ये था कि जो एजेंसी ऑनलाइन एजेंसी करवा रही है भर्ती, वो ऑलरेडी ऐसा कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वो अन्य राज्यों में भी ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी उस परीक्षा से एग्ज़ाम यहाँ करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस पूरी वीडियो में दो बातें आप लोगों के सामने करने वाले हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सहायक लेखाकार का पेपर है क्या वो कैंसिल हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे, इस पेपर में दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने हिंदी माध्यम से पेपर दे रखा है तो स्पेशली आप लोग बने रहिएगा। जितने भी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप सब लोगों के काम की चीज़ है। और काम का ये है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, ये एक मंच में अपने माध्यम से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक माध्यम से सब लोग अपनी एक बात रख सकें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब हम लोग दो चीज़ों में चर्चा करने वाले हैं। पहला तो ये कि जो सहायक लेखाकार का पेपर है दोस्तों, वो कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना एक व्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला जो मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, पेपर को काफ़ी टफ बताया जा रहा है। ठीक है, अब पेपर को टफ बताया जा रहा है तो पेपर टफ बताया जा रहा है, और इस रीज़न को लेकर हम यूकेएसएससी के पास जाते हैं, या आप यूकेएसएससी के पास जाते हैं कि जो पेपर था बहुत टफ था, तो ऐसा पेपर नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, कोई भी पैटर्न टफ या इजी को लेकर कभी भी हमारा पेपर कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग व्यू रखते हो, सब लोग मेल करते हो, तो ये बात को मत बोलें कि पेपर बहुत टफ आया था, न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे, कम आए थे। ये कोई इशू नहीं होता किसी भी पेपर को कैंसिल करने का। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इस पूरे जो पेपर हुआ था उस पेपर में अगर मैं सबसे बड़े मुद्दे की बात करूं तो मुद्दा ये है दोस्तों कि जो पेपर हुआ था ना, वो आप लोगों का 6 शिफ्टों में हुआ है। अब जब ये 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है और इसके लगभग 600 क्वेश्चन बने हैं। अब ये 600 क्वेश्चन जो बने हैं वो प्रॉपर किस में बने हैं? इंग्लिश में बने हैं। जब ये इंग्लिश में बने हैं और इसका ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आप लोगों की लैंग्वेज की। अगर आप लोग एक मुद्दा लेके जाते हो, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ऑफलाइन तो पहले से ही चल रहा था, जो परीक्षा एजेंसी थी उसके संबंध में भी चल रहा था। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग आयोग को अगर मेल कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या वहाँ आज काफ़ी लोग आयोग गए हैं, उनके मुद्दे इसके साथ साथ ये भी है कि पेपर टफ था, न्यूमेरिकल ज़्यादा था। देखिए दोस्तों, टफ़ तो सभी के लिए होता था, पेपर टफ़ सभी के लिए था। पेपर का जो पैटर्न था वो इंग्लिश वाले हैं चाहे हिंदी माध्यम के थे, दोनों के लिए टफ था। लेकिन हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी के कैंडिडेट हैं, जिनने इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ा है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो ट्रांसलेट हुए हैं वो आप लोगों के सही ट्रांसलेट नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो इंग्लिश का एडजेक्टिव इंग्लिश आया है, कहीं कहीं कोई वर्डिंग मिसिंग हुई है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर को ये हुआ है। दोस्तों, क्या अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या आप लोगों का पेपर कैंसिल हो सकता है? तो दोस्तों, पेपर कैंसिल होने के चांसेस तभी हो सकते हैं जब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है वो सब सहमत होके आयोग में अपना लिखित माध्यम से और वहाँ पर को एकत्रित होके वहाँ पर पहुँचे और आयोग से बात करें कि पेपर जो बना है ना तो पैटर्न पे आधारित, ना तो कम्प्लीटली पैटर्न के आधारित बना है, और ना ही आप लोगों का जो लैंग्वेज इशू है उस लैंग्वेज के इशू को लेकर सब बात करें। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का हिंदी माध्यम का होता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। जो आप लोगों के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और कोशिश करी। वो हमारे सीएम मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, और लेकिन उसके बावजूद भी उस भर्ती प्रक्रिया को रोक नहीं पाए, और उसके बावजूद सब लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट के माध्यम से भी कोई जो है हेल्प नहीं हो पाई। तो मैं यही कहूँगा, जब तक आप लोग सब एक नहीं होते और सब लोग एक ही आप लोगों का, देखिए, टफ़ होना, ज़्यादा न्यूमेरिकल आना, कम न्यूमेरिकल आना, ये कोई मुद्दा नहीं होता किसी भी पेपर को कैंसिल कराने का। या तो कोई धांधली हुई हो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पेपर अनियमितता ही तरीके से हो, या उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हो जो गलत हैं और बिल्कुल ही जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आउट ऑफ सिलेबस पिछली बार जैसे कि आप लोगों को पता था, जीबी पंत का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें 20 से 22 प्रश्न, लमसम 20 से 22 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ जो है आप लोगों के सिलेबस से थे। उसके बावजूद भी वो पेपर कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ये पेपर कैंसिल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कैंसिल होने की। लेकिन
तब कैंसिल होगा जब आप लोग क्या करेंगे, जब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है वो सब लोग एक ही मुद्दा रखेंगे कि जो भी हिंदी माध्यम से आप लोगों का पेपर हुआ है वो पेपर आप लोगों का जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है आप लोग उसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि अगर आप लोग हर पेपर में से ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ के या उनका जो बता सकते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन जो गलत हैं और आयोग को वो देते हैं, तो भी जैसे कि आप लोगों को पता है मैक्सिमम जितने भी अच्छे जो जानकार थे, जिनकी नॉलेज अच्छी थी, पढ़ा रहे थे और ऑलरेडी अच्छी तैयारी में थे 1 से 2 साल में, उसके बावजूद भी उनके 40 से 42 नंबरों में वो अटक चुके हैं। कुछ ही लड़के ऐसे हैं जिनके कुछ अच्छे मार्क्स आए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 8-10 बच्चे वो हो सकते हैं जिनके ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। अदरवाइज़ सारे जो आए हैं आप लोगों के 30 से लेके 40-42 के बीच में मैक्सिमम लोग आप लोग यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, अब इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। कैंसिल होगा तो तभी होगा जब सब लोग एक होके वहाँ पहुँचेंगे और आयोग से इन पेपर को आप लोग उन्हें जो है अपने सामने दिखाएंगे। अब क्या करना है आप लोगों ने अगर किसी भी शिफ्ट में पेपर दे रखा है और आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जिस भी शिफ्ट में आप लोगों ने दे रखा है, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिस शिफ्ट में भी आप लोगों ने पेपर दे रखा है दोस्तों, उस शिफ्ट के आप लोग अपने हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, चाहे आपने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, गलत हुआ है, सही हुआ है। आप लोग उन क्वेश्चनों को ढूंढ के आप लोग क्या करेंगे, अपने शिफ्ट के नाम के साथ मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोगों को वहाँ अपना शिफ्ट, जिस शिफ्ट का वो क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करके वहाँ भेजें, ताकि पता चल सके कि ओवरऑल कितनी शिफ्ट में किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़, कहीं जगह मैंने देखा है वो एज इट इज़ इंग्लिश में ही हिंदी बना के उन्होंने दे दिया है, तो इस प्रकार का भी ये भी बिल्कुल गलत है। मान लीजिए किसी भी अगर कैपिटल लिखा है, कैपिटल को भी इंग्लिश में कैपिटल लिखा है, हिंदी में भी कैपिटल लिखा है, तो वो गलत है। आप लोगों का उसका ट्रांसलेट होना चाहिए, उसे पूंजी ही आप लोगों को कहना पड़ेगा। इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिंदी आप लोगों को पता है हमारा प्रदेश उत्तराखंड में मैक्सिमम आप लोगों को 85% से ज़्यादा अभ्यर्थी आप लोगों को हिंदी माध्यम के दिखेंगे, और हिंदी माध्यम के हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है पेपर उनका सही नहीं होगा किसी भी हाल में, क्योंकि वो उन्होंने इंग्लिश का उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है। पहले उन्हें इंग्लिश ही समझने में टाइम लगेगा, और क्वेश्चन ही ऐसा था कि क्वेश्चन इतना टफ लेवल का था, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो फिर अटेम्प्ट कहाँ से करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग हमारी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप लोग सब लोग उससे जुड़ें, और उसमें आप लोगों के शिफ्ट के नाम के साथ जितने पहले आप लोग सारे कलेक्ट कर लीजिएगा, हो सके तो PDF बना लीजिएगा, और उसमें शिफ्ट के नाम के साथ किस शिफ्ट में किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन था, इस वीडियो को अच्छे से देखकर आप लोग सेंड कीजिए। ये सारा कलेक्शन हम लोग आयोग तक पहुंचाएंगे दोस्तों। आप लोग ये सारा कलेक्शन इस ग्रुप में आप लोग वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, जो भी बात होगी आप लोगों की उस माध्यम से हम लोग आयोग के पास पहुँचाएंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये मेरा ओपिनियन है यार, किसी को हो सकता है कि बुरा लगे, किसी को ऐसा हो सकता है, किसी के फेवर में भी हो सकता है, किसी के फेवर में नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ओवरऑल जैसा भी पेपर रहा है, मैं बात करूँ खास तौर पे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे उनके लिए ये पेपर बहुत जरूरी। देखिए, पेपर तो सभी के लिए टफ था, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए वो उससे दोगुना हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चनों को तो समझ ही नहीं पाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग हमारी ये टेलीग्राम चैनल से भी लिंक होके अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे। क्वेश्चन शेयर आप लोग जो है PDF के माध्यम से और शिफ्ट के माध्यम, अपना शिफ्ट और क्वेश्चन शेयर करेंगे जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।